हैं पैर ना ही हिम्मत आ रही है, ना थके हैं पैर ना ही हिम्मत आ रही है, जज्बा है जीतने का इसलिए आज भी सफर जारी है। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर सैनियों, इंडियन सिलेक्शन एकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे समास के बारे में। समास क्या है, समास के कितने प्रकार हैं, समास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे परीक्षा की दृष्टि से वो सब एक एक करके बारीकी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा समास। आज का टॉपिक क्या रहेगा? समास। ठीक, समास किसे कहते हैं, समास होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं? समास किसे कहते हैं बताइए आप लोग। दो वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। दो शब्दों के मेल को समास कहेंगे। जी हाँ, किसे? दो, यहां नोट करेंगे, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे पीताम्बर कमा यथाशक्ति कमा प्रतिदिन कमा ETC। ठीक, समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीताम्बर, यथाशक्ति, प्रतिदिन, दो शब्दों को मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। ऐसे भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से लिखेंगे? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 लिखेंगे कर्म धारय समास, नंबर 4 लिखेंगे द्वंद्व समास, नंबर 5 लिखेंगे द्विगु समास, नंबर 6 लिखेंगे बहुब्रीहि समास। ठीक, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास को क्लियर करते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है? तो वह समास जिसका प्रथम पद मुख्य हो। जी हाँ, क्या? वह समास जिसका प्रथम पद मुख्य हो उसे क्या कहेंगे हम? अव्ययीभाव समास कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यथाशक्ति, यथा अगर शक्ति के साथ मिल जाएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा, ये बन जाएगा यथाशक्ति। ठीक, जैसे प्रतिधन दिन, क्या बनेगा? प्रतिदिन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। समास किसे कहते हैं? अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? वह समास जिसका प्रथम पद मुख्य हो समास कहते हैं। क्लियर। उसके बाद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास समझेंगे। तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि वह समास जिसका द्वितीय पद मुख्य हो। क्या? जिसका द्वितीय पद मुख्य हो। और एक चीज और, इसमें एक विशेषता और समझेंगे। एक इसमें द्वितीय पद मुख्य हो, ये तो है ही है, द्वितीय पद मुख्य हो, और समझेंगे यहां पर, और कारक भी हो, कारक भी शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। किसे कहेंगे? जिसका द्वितीय पद प्रधान हो और जिसमें कारक भी शामिल हो, उसे क्या कहेंगे हम? तत्पुरुष समास कहेंगे। अब यहां पर चर्चा की गई है कारक की, तो कारक को भी सीख लीजिए। कारक क्या है? यहां पर
कारक किसे कहते हैं? कारक की एक सिंपल सी परिभाषा ध्यान रखेंगे, सिंपल सी चीजें ध्यान रखेंगे। कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के जिस पद का संबंध दर्शाते हो उसे हम कारक कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के पद के साथ जो संबंध दर्शाता है उसे कारक कहेंगे। लिखिए, आप भी नोट कीजिए। संज्ञा या सर्वनाम, सर्वनाम वाक्य के जिस पद के बारे में, पद के संबंध में, ऐसे लिखना, पद जिस पद का संबंध दर्शाते हो कारक कहलाता है। ठीक है, कारक क्लियर हुआ। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम वाक्य के जिस रूप का संबंध दर्शाते हैं उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार का होता है? तो पहले, बाद में समझेंगे कारक कितने प्रकार का होता है, पहले ये पढ़ा है, इसको एक बार रिवीजन करते हैं फटाफट से 1 मिनट में। समास किसे कहते हैं? 2 शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पीताम्बर, यथाशक्ति, प्रतिदिन इत्यादि। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 6, नंबर 5 द्विगु समास, नंबर 6 बहुब्रीहि समास। अव्ययभाव समास क्या है? वह समास जिसका प्रथम पद मुख्य हो, जैसे यथाशक्ति, प्रतिदिन, हर दिन, हर पल। ठीक। नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है जिसका द्वितीय पद मुख्य हो, जिसका द्वितीय पद मुख्य हो और कारक भी जिसमें शामिल हो, उसे क्या कहेंगे? तत्पुरुष समास कहेंगे। अब कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के वाक्य का संबंध दर्शाने वाले को कारक कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं तो फटाफट से समझेंगे। कारक कितने प्रकार का होता है? कारक कितने प्रकार का होता है? बताइए आप लोग। कारक कितने प्रकार का होता है? ये 8 प्रकार का होता है। ध्यान रखेंगे, 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में लिखेंगे कारक और नंबर 2 कॉलम में लिखेंगे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। नंबर 1 है कर्ता ने, नंबर 2 कर्म, कर्ता ने कर्म से, कर्ता ने कर्म को लिखेंगे यहां। नंबर 3 करड़ से, करड़ से। नंबर 4 लिखेंगे संप्रदान, संप्रदान के लिए। नंबर 5 अपादान से अलग होने पर, अलग होने पर। नंबर 6 अधिकरण लिख लीजिएगा। अधिकरण, अधिकरण होता है में, पे और पर। नंबर 7 संबंध, संबंध कारक होता है का, कोमा की, कोमा के, रा, कोमा री, कोमा रे, कोमा ना, कोमा नी, कोमा ने। ठीक है। उसके बाद नंबर 8 है, 8 नंबर लिखेंगे संबोधन। क्या लिखेंगे? संबोधन। इसका लिखेंगे हे, कोमा रे, कोमा अरे। ठीक। ये हो कारक के 8 प्रकार। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम वाक्य के जिस पद का संबंध बताते हैं उसे कारक कहते हैं। और कारक के 8 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, संप्रदान, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर। उसके बाद अधिकरण ने, पे, पर संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने, और संबोधन हे, रे, अरे। ये आपके हुए कारक। अब इन कारकों का उपयोग तत्पुरुष समास में कैसे होता है फटाफट से समझेंगे। ये आपने नोट कर ही लिया होगा, ठीक है? नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास में इसका उपयोग कैसे करना है सीखेंगे। नंबर 2 है, नंबर 2 है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? ये जिसका द्वितीय पद मुख्य हो, जिसका द्वितीय पद मुख्य हो और क्या हो इसमें, और क्या होना चाहिए इसमें? और होना चाहिए कारक। 2 चीजें इसमें शामिल होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे हम, एक एग्जांपल की मदद से इस चीज को भी क्लियर करते हैं।
जैसे मान लीजिए आप राजपुत्र, राजपुत्र का अगर थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो राजा का पुत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। का इसमें क्या है, का इसमें कारक दर्शा रहा है, ठीक है। अगर कहेंगे जन्मांध, जन्मांध, तो ये इसका अगर हम मॉडिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा, तो क्या बनेगा, से इसमें क्या है, कारक है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास के बारे में बोलेंगे तो कहेंगे वह समास जो उत्तर पद और पूर्व पद, वह समास जो उत्तर पद और पूर्व पद का उपमेय और उपमान या विशेषण दर्शाता हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। किसे कहते हैं, वह समास जिसका उत्तर पद, पूर्व पद, उपमेय, उपमान या विशेषण दर्शाता हो, उसे कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, इसकी एक पहचान और नोट कर लेना, है कॉमा जो, इससे भी ये पता पड़ जाता है कि कर्मधारय समास है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल में जैसे पीतांबर, पीतांबर, तो इसे लिखेंगे पीला है जिसका अंबर, है आ गया इसमें, तो क्या होगा, कर्मधारय समास होगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, अगर थर्ड पर्सन की बात की जा रही है तो ये किस में चला जाएगा, बहुब्री समास में चला जाएगा। लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात नहीं की जाएगी तो कर्मधारय में रहेगा, ये ध्यान रखें आप। 90% अगर थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, 90.99% में बात कहूंगा तो वो बहुब्री में चला जाएगा, ऐसे ध्यान रखें आप, ठीक है। तो पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, फिर उसके बाद कर लीजिए नीलकमल, नीलकमल, ठीक है। उसके बाद और भी देख लीजिएगा इसमें, और क्या मैं बताऊं, कमल नयन लिख लीजिएगा, कमल नयन, नयन कमल के समान हैं जिसके नयन, ठीक है। तो हैं और जो जिसमें आएगा उसे क्या कहेंगे, कर्मधारय समास कहेंगे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नंबर 4 लिखेंगे द्वंद्व समास। नंबर 4 द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है समझेंगे फटाफट से। द्वंद्व समास की पहचान होती है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टॉपिक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है जिसमें एंड हो, क्या हो, और हो। जैसे भाई और बहन, ठीक है। उसके बाद माता पिता, तो क्या बोलेंगे, माता और पिता, भाई और बहन। कहने का मतलब ये है कि जिसमें और आ जाए, जिसमें और आ जाए वो द्वंद्व समास होता है। ऐसे क्लियर कर सकते हैं ना हम लोग, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पढ़ेंगे द्विगु समास। क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या है, इसको हम दूसरे रूप में जानेंगे तो संख्यावाचक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संख्यावाचक। जैसे इसमें संख्या से ही शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल समझेंगे हम, जैसे तिराहा, कौमा चौराहा, चौराहा, कौमा पंचवटी, कौमा सप्तऋषि, कौमा ETC कर लीजिए आगे, ठीक है। तो द्विगु समास किसे कहते हैं, वह समास जिसमें संख्या हो, संख्या से शुरुआत हो, उसे कहेंगे हम द्विगु समास। जैसे तिराहा, चौराहा, ठीक है। उसका पंचवटी, सप्तऋषि, देवऋषि, ये सब इसी में किस में चला जाएंगे, ये द्विगु समास में चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 क्या है, एक चीज और समझिए आप, एक यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान आई है मुझे, तो वो भी लिख लीजिएगा। एक सवाल जैसे मान लीजिए 32 में समास क्या है, 32 संख्या में समास क्या है। अब आप सोचेंगे कि संख्या है ना 32, तो द्विगु समास होना चाहिए, क्योंकि द्विगु की परिभाषा यही है कि प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए, तभी तो द्विगु होगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान रखें। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 और 2 लिख सकते हैं। 30 और 2 32, तो और किस में आता है, और किस में आता है, द्वंद्व में। तब इस कंडीशन में क्या बन जाएगा, द्वंद्व समास बन जाएगा, ठीक है। 30 और 2 32, 32 को हम ऐसे भी कर सकते हैं 16 और 16,
क्योंकि और आना चाहिए, तो और किस में मिलेगा? द्वंद्व संधि में मिलेगा। क्लियर हुई इतनी बात? उसके बाद आगे देखेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है उसको फटाफट से क्लियर करते हैं। ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी ना आपकी, है ना, सिंपल ही है टॉपिक। उसके बाद है नंबर 6 बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? इसमें वह समास जो तीसरे व्यक्ति की बात करता हो, लिख लीजिएगा, वह समास जो तीसरे व्यक्ति की बात करे। ठीक, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जो थर्ड पर्सन की बात करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे, फॉर एग्जांपल है पीताम्बर, पीताम्बर कौमा दशानन, दशानन कौमा, उसके बाद लिख लीजिएगा चक्रपाणी, चक्रपाणी कौमा ETC। इतने से काम चल जाएगा, समझ लीजिए। पीताम्बर का मतलब क्या है? पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात क्या कहेंगे? भगवान श्री कृष्ण के लिए कहा जा रहा है। पीला है जिसका वस्त्र, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण थर्ड पर्सन की बात की जा रही है, तो क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। उसके बाद दशानन क्या होगा? दस है जिसके आनंद, अर्थात रावण, क्या होगा? रावण। चक्रपाणी, चक्रपाणी अर्थात जिसकी उंगली पर चक्र घूमता हो, अर्थात भगवान विष्णु। ठीक, क्या होगा? भगवान, भगवान विष्णु। ठीक है, तो ये चीजें थी आपकी बहुब्रीहि समास में। समास किसी बहुब्रीहि समास की पहचान क्या है? वह समास जो तीसरे व्यक्ति की बात करे, थर्ड पर्सन की बात करता है, इसकी यही विशेष पहचान है। ऐसे ध्यान रखें एक लाइन में। जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। एक बात और है इसमें, एक चीज और ध्यान रखना, प्रधानमंत्री भी आता है थर्ड पर्सन में। प्रधानमंत्री अपवाद के रूप में रहता है, इसको ध्यान रखेंगे कि बहुब्रीहि समास में रहता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आज के लिए एक छोटी सी क्लास थी ये, और जो हमने पढ़ा है आज की क्लास में उसको फटाफट से रिवीजन करते हैं, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो है समास। समास किसे कहते हैं? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्वंद्व समास, नंबर 5 द्विपद समास, और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। नंबर 1 अव्ययभाव समास क्या है? अव्ययभाव समास में वह समास जिसका प्रथम पद मुख्य हो उसे हम अव्ययभाव समास कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यथाशक्ति, प्रतिदिन, हर दिन, पल पल। ठीक, उसके बाद नंबर 2 तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? वह समास जिसका द्वितीय पद मुख्य हो, वह समास जिसका द्वितीय पद मुख्य हो उसे क्या कहेंगे? हम तत्पुरुष समास कहेंगे। एक पहचान और ध्यान रखनी है, इसमें कारक भी शामिल होते हैं। अब कारक किसे कहते हैं? कारक की पहचान क्या है? कारक होता क्या है? तो कारक की पहचान समझेंगे, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के आने से वाक्य में जो संबंध पता पड़ता है, संज्ञा या सर्वनाम के आने से वाक्य में जो संबंध दर्शाता है उसे हम कारक कहेंगे। ये 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, अधिकरण में पे पर, संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और अधिकरण संबोधन ही रे अरे। ठीक, उसके बाद इसमें एक और है संप्रदान के लिए, उससे पहले है अपादान से अलग होने पर। इसको समझेंगे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से 2 बार आ रहा है, तो जो वो है ना, क्या कहते हैं उसे, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान, अपादान वाला है ना, वो अलग होने के लिए आता है। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता अलग हुआ है इसीलिए वो अलग होने को दर्शाता है से। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 समास कौन सा है? कर्मधारय। कर्मधारय समास की पहचान क्या है? वह समास जो उत्तर पद और पूर्व पद, उपमेय या उपमान, उसके बाद विशेष विशेषण को दर्शाता हो उसे हम क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल में समझेंगे तो पीताम्बर
नील कमल, नीला है जिसका कमल, पीला है और जो जिसमें आ जाए उसको हम कर्मधारय समास कहेंगे। उसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? वह समास जिसमें और आ जाए, एंड लग के आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। ठीक है, जैसे माता पिता तो माता और पिता। उसके बाद भाई बहन, भाई और बहन। उसके बाद नंबर 5 है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? वह समास जो संख्यावाचक हो, संख्या से शुरू हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझेंगे हम, तिराहा, चौराहा, पंचवटी, सप्तऋषि, देवर्षि, बहुत सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन 10 से ऊपर नहीं जाएंगे। 10 से ऊपर जाएंगे तो फिर सवाल चेंज हो जाएगा। 10 ही अलग अपने आप में है, वो उसमें बहुब्री समास है दशानन में। ठीक है, आगे बहुब्री समास क्या है? वह समास जो थर्ड पर्सन की बात करता हो, तीसरे व्यक्ति की बात करता हो, उसे क्या कहेंगे हम? बहुब्री समास कहेंगे। अच्छा, उसके बाद इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर क्या रखेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे दशानन, दस हैं जिसके आनन अर्थात सिर, तो कौन हो जाएगा? रावण। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर अर्थात भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, उसके बाद कमल नयन, कमल के समान है जिसके नयन अर्थात भगवान विष्णु। चक्रपाणी भी भगवान विष्णु हो जाएगा। ठीक है, तो आज की ये छोटी सी क्लास थी जो आपको पसंद आई हो। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। कि हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज मोती गहरे पानी में। आखिर मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डोगला है, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।